बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर और बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, वीलॉग तो हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपसे हंसने का और आपके मुस्कुराने का सबब पूछ सकते हैं हम? अचानक मेरे ज़हन में एक बात आई थी, मैंने कहा कि नाज़रीन को अचानक आप जब मेरे से तारुफ़ ये शुरू करें, तो उसके बाद मैं बात करूँ कि भई आसिम साहब को नाज़रीन को मैसेज करके बताएँ कि भाई अब सियासत के अलावा भी कोई टॉपिक कर लिया करें और कोई सजेस्टिव टॉपिक जो है, उनकी ज़िंदगियों के मसले नहीं ख़त्म हो रहे और इन्होंने सियासत में सिर्फ़ मदानी डाली हुई है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और ज़बरदस्त हम बिल्कुल उसको करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी जो है वो बहुत करीब है, इलेक्शन की गहमा-गहमी है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, खान साहब जेल से बाहर कब आएँगे, उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। ये लोग जानना चाहते हैं और लोग आजकल बहुत हमें पसंद भी कर रहे हैं, आपका व्लॉग भी देखते हैं, लोग चाहते हैं कि प्रेडिक्शन करें कि इलेक्शन जो है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। उसी पे बात कर लेते हैं उसामा साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर सियासी जो कैदी हैं, उनको रिहा कर दूँगा। और उन्होंने इमरान खान का जब फैसला आया था ये 14 साल का और 10 साल की कैद का, बामुशक्कत का, उन्होंने उसपे कोई खुशी का इज़हार नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं इस पे खुशी का इज़हार नहीं करूँगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, मरियम नवाज़ ने इस पे और शहबाज़ शरीफ ने और नून लीग के बहुत सारे रहनुमाएँ, उन्होंने खुशी का इज़हार किया और कहा भी कि ये मकापात अमल है, हमारे साथ भी ऐसा किया गया था, वो अपने किए की सज़ा काट रहे हैं और व्हाटएवर जो भी है। जो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि सियासत में पल में तोला, पल में माशा है। आज कोई तख्ते पे है, तो कल कोई तख़्त पे और आपको पता है कि सारे सिलसिले कैसे हो जाते हैं फ़ौरन। तो लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत ही सियासी तदब्बुर का मतलब मुज़ाहिरा किया है। आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये जो लहज़ा है, ये आज़ाद उम्मीदवारों को अट्रैक्ट करने के लिए है या हो सकता है कहीं से उनको कोई इस तरह की श्योरिटी मिल गई है कि इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके वो हुकूमत बना सकते हैं, खान साहब को भी कोई पैगाम भिजवा सकते हैं। आपने कहा है जेल में मुलाकातें भी अहम होंगी, तो क्या किसी को भिजवा सकते हैं? बहुत सारे सवालात आ गए उसामा साहब, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए आसिम साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर रही। खान साहब ने रिजेक्ट कर दी कि सीट एडजस्टमेंट वाली पीपल्स पार्टी चाहती थी। उसके बाद जो अगली ऑप्शन थी वो ये थी कि अगर बड़ा भाई ना माना छोटे भाई पर, तो फिर बिलावल को गो अहेड दे देंगे कि अब तुम किसी और की मतलब उसमें मिल के तुम लोग बना लो, वरना इनको कहेंगे अगर बड़ा भाई छोटे भाई पे राजी हो जाए। इस तरह की कोई सिचुएशन जो है ना। और उसके बाद ये है कि जो बिलावल साहब हैं, जाहिर बात है अब खान साहब के इर्द गिर्द भी पीपी के बहुत ही नडर लोग जो हैं, पुराने पायनियर मैं समझता हूँ उनको, वो खान साहब के करीब हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है इन फ्यूचर इस तरह का, क्योंकि इमरान खान की सिर्फ एक ही बात थी, जब भी पीपी से कोई बात हुई या कुछ भी, वो कहते थे कि जरदारी माइनस करके बात करें। तो बिलावल ने खान साहब के लिए ही पिछले दिनों से एक्ट शुरू कर दिए थे, एक ऐसी टोन लेनी शुरू कर दी थी जिसमें ये वाज़ेह दिखाया जा रहा था कि बाप बेटे में एक फ़र्क है। वरना ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये बुनियादें डाली जा रही थी इस बात को पिच करने की कि बिलावल ये कहे कि अंकल कम ऑन, आप तो मेरी मम्मा के सैंडविच भी मेरे खाते रहे हैं उधर ऑक्सफोर्ड में, तो अब ऐसे ना करें। मतलब मैं पापा को साइड पे कर देता हूँ और अब हम मिलके चाचा भतीजा जो है ना, बल्कि मामा भतीजा मामा भांजा तो वो करते हैं। तो इमरान खान भी अब कम से कम गैरतमंद आदमी है, इतना तो नहीं है कि उसकी माँ के हाथों के सैंडविच खाते रहे हैं और इतना सारा, कहते हैं जब हम भूखे थे बेनज़ीर के पास चले जाते थे। तो तो उससे मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल वो ना समझें, ये कभी भी पॉसिबल है। और ये शायद ये इस तरीके से पॉसिबल दूसरी साइड से भी है कि बाइडेन की जो अभी हुकूमत मौजूद है वो गई नहीं। अगर तो ये डिले हो जाते इलेक्शन और ट्रंप के आने की खबरें जैसे बन रही हैं, माहौल बन रहा है,
वो आ जाता तो फिर तो खान साहब ने वैसे ही पाँव नहीं लगाने थे। लेकिन अब ये है कि अभी बाइडेन है तो जरदारी साहब की बाइडेन से बहुत अच्छी वो है, और ये हो सकता है कि ये किसी के किसी को भी समझ ना आए और एंड पे पता चले कि ये इसी तरह का कोई सेटअप बन जाए। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं, हम अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको इस बात का यकीन अभी तक नहीं है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। लेकिन अगर हो जाते हैं, तो कुछ हलकों में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब हो सकता है कि जो इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, उसकी वजह से आखिरी वक़्त में बिल्कुल इलेक्शन का बायकॉट कर दें। क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, खान साहब कभी भी नहीं करेंगे बाइकआउट। बाइकआउट कोई और कर दे तो कर दे, लाडला कर दे हो सकता है, लेकिन खान साहब नहीं करेंगे। नहीं तो जो आपने हालात देखे हैं पिछले दिनों, अभी तैमूर सलीम झगड़ा साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि मेरे जो बैनर्स थे उनको उतारा गया और उसके बाद उनके ऊपर नाज़ेबा अल्फ़ाज़ लिखे गए। ये एक छोटी-सी मिसाल हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े वाक़यात भी हो चुके हैं और जिस तरह से अपना गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक जारी है, जो रुका नहीं है। हम्माद अज़हर साहब के वालिद साहब को भी गिरफ्तार किया गया पिछले दिनों और मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हो रही हैं, अभी तक सिलसिला रुका नहीं है। तो इन तमाम वाक़यात के बाद इलेक्शन कैंपेन तो चला ही नहीं सकती इस वक़्त पीटीआई जो है। आज़ाद उम्मीदवारों को अभी तक इस बात की मुश्किलात हैं कि वो अपने वोटर्स को ये बता नहीं पा रहे कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। तो जीत बहुत मुश्किल नज़र नहीं आ रही आपको? अ, आसिम साहब इतनी भी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल मीडिया का दौर और बड़े एक्टिव लोग हैं, पुराने दौर खत्म हो गए हैं, आबादी भी बढ़ी है और इस दफ़ा कोई यूथ भी कोई 1.5 करोड़ का ऐड अप हुआ है। तो इसमें टोटल अगर बात करें तो 36% 37% यूथ है, 30% खातून है। तो ये तकरीबन 60-67% तो यही बन रहा है। तो उसमें आप देखें यूथ अगर 37% है तो टर्नओवर आपको पता है कितना होता है, 50% तो बड़ी बात है, वो कभी नहीं हुआ। तो इलेक्शन हो जाता है और हुकूमत बन जाती है। तो आप खुद देखें कि ये औरत हिल गई और ये यूथ हिल गई, तो इसको अंगूठे-शंगूठे का कोई मसला नहीं है, ये पहचान रखते हैं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है कि किसका क्या निशान है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत-ए-हाल है वो किसी भी साइड पे जा सकती है। अवाम बहरहाल अपना अजीबो-गरीब रिएक्शन ज़रूर देगी इस दफ़ा। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस दफ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और हमारे देखने वाले भी हमें बताएँगे कि जितने लोग सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं और बात करते हैं तब्दीली की और सिस्टम की और नाइंसाफ़ी की, उनमें से आधे लोग वोट डालने ही नहीं जाते। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा टर्नओवर कितना रहने का इम्कान है? नहीं, इस दफ़ा काफ़ी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। टर्नओवर ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जो पाकिस्तानी इस टाइम फँसे हुए हैं, हालात के शिकार हैं और काफ़ी अरसे से ये सब गेम देख रहे हैं, एंगेज तो वो सब हो चुके हैं इसमें। पहले ये होता है कि जो भी चल रहा होता था, लोग इतने मेंटली एंगेज नहीं होते थे, हालात भी बेहतर होते थे। तो इस दफ़ा ये है कि एक दफ़ा फिर इस मीठे जाल में फँसने के लिए दोबारा से कोशिश करेंगे। जबकि ये बात हकीकत है कि ये जमहूरियत कोई नहीं मुल्क को निकाल-नुकुल सकती। हर हुकूमत अगली को डॉलर आगे ही पकड़ा के गई है, आज तक किसी ने वापस करके नहीं दिया कि ये भई तुम हमें मिला तो 180 का था, चलो तुम 150 का ले लो वापस। ऐसा कोई माँ का लाल अभी तक इस मुल्क में नहीं आया। और इसकी रीज़न भी है, ख़ैर सरकार का मतलब ही लूट-मार का एक ज़ेन बन गया है। प्राइवेट सेक्टर में यकीन करें हमें टारगेट ओरिएंटेड काम मिलते हैं, टारगेट करो तो रहो वरना घर जाओ। तो ये बस एक अजीब बात है कि हमारी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है शायद इस उसकी। और जहाँ तक आपने उसका वोट का कहा इसका वोट के बारे में टर्नओवर। टर्नओवर की बात की कि लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं या तो उससे बल्कि मुझे एक बात याद आ गई, पिछले दिनों कोई अपनी कैंपेन में उसको बेहतर करने के लिए शिया काफ़िर का नारा लगा रहा था।
और वो सिर्फ अपने आप को खत्म नबूवत और उस सारी उससे उलझाने के लिए, क्योंकि नून लीग पे टाइटल लगा हुआ है, तो वो उन हजरात को जो अभी भी शिया को काफिर कहने के चक्कर में रहते हैं, उनको बताना कि शिया भी वोट डालने लग गए हैं। तो शिया भी अब आप जैसे ही हो गए हैं, शिया का भी अब जो बुनियादी वो जो है ना मकसद, या जो जो फर्क था बेसिकली हुकूमती सतह पे मैनेजमेंट का, तो वो भी अब जमहूरी हो गए, वोट डालता है शिया, तो फिर शिया काफिर नहीं रहा भाई अब। अब शिया भी वोट डालता है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।